भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा को शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक ओर जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं, वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज तथा कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ विरासत में छोड़ गई है। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन लोन को लेकर कोई भी राज्य अपना गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला वित्तीय वर्ष प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग और देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार पूर्व की तरह इस चुनौती का भी मजबूती के साथ सामना करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 में जब भाजपा की सरकार थी, तब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र से मिलती थी। 2022-23 में यह ग्रांट 9,377 करोड़ रुपया रहेगी और इस साल इस ग्रांट में कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपया कर दिया गया और अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया है। फिर भी हम सीमित संसाधनों के साथ हिमाचल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। आज से 4 साल पहले पिछली सरकार के समय जो 10,249 करोड़ रुपए की ग्रांट थी, उसे अगले साल के लिए 3,257 करोड़ रुपए करने का मतलब है कि विकास कार्यों के लिए 6,952 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट का 9,042 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। यह पैसा प्रदेश को वर्ष 2023 में आई आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए दिया जाना है। इसकी रिकमेंडेशन भारत सरकार की टीम ने ही की है, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मैं आपको हिमाचल के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में बताना
चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। हमने रुके हुए विकास कार्यों को फिर से चलाने के लिए लोन लेने का फैसला लिया, क्योंकि विकास कार्यों को रोका जाना गलत है। हमारी सरकार को बने हुए अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपया 18,854 करोड़ रुपया, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन के मूलधन और उस पर ब्याज को वापस करने में ही देना पड़ा। लेकिन हमने राज्य के अपने संसाधनों को बढ़ाने की भी बात की है, जो कि 1971 में हिमाचल के पूर्ण राज्य बनने के बाद से अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एक्साइज पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, पावर पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी में जरूरी बदलाव करके 2200 करोड़ रुपए से अधिक की एक्स्ट्रा इनकम अर्जित की है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमने हिमाचल को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। जिन नीतियों में पिछले 54 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ, उनको हम बदल रहे हैं। जो कानून प्रदेश के विकास को 50 साल से रोक रहे हैं, उनको भी हमने बदल दिया है और नया हिमाचल, जो कि ग्रीन और समृद्ध हिमाचल होगा, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हमारी सरकार ने हिमाचल की तस्वीर को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से बदलने का बड़ा काम शुरू किया है। प्रदेश के हित में पहली बार सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने पिछली सरकार के समय में फैल रहे माफियावाद पर चोट की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्तियों का घोटाला हुआ, खनन माफिया और शराब माफिया काम कर रहा था तथा इन्वेस्टमेंट के नाम पर पावर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में प्रदेश के हित बेचे जा रहे थे। हमने शराब के ठेकों को हर साल एक्सटेंड करने की प्रथा को बदल दिया। हमने ठेकों की नीलामी शुरू की, जिससे प्रदेश को पिछले साल 485 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। हमारी सरकार ने वर्षों के बाद आबकारी नीति में बदलाव किया, जिससे 2,631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। हमने मिल्क सेस से 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमने प्रदेश की हितों की अदालतों में भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी की, जिसकी बदौलत कई मामलों में निर्णय हिमाचल के पक्ष में आया है। हम विकसित हिमाचल की जो तस्वीर बना रहे हैं, उसका मजबूत ढांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खड़ा होगा। दूध, प्राकृतिक खेती, कृषि, बागवानी, मछली पालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके हम गांव के स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम तकनीक, हरित ऊर्जा और पर्यटन पर आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। हम प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में 443 से अधिक औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनसे करोड़ों का पूंजी निवेश और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश में साल 2023 में आई अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए
हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों से किए 10 वायदों में से 6 को पूरा कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। प्रदेश में 7,355 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के अंतर्गत पेंशन मिलनी आरंभ हो गई है। महिला स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है। चरणबद्ध तरीके से पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। हमने सभी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने की गारंटी को भी पूरा किया है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से युक्त राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत देश विदेश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिससे ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 30 नई ई टैक्सी सरकारी विभागों के साथ अटैच की जा चुकी है। अब तक 39 ई टैक्सी की खरीद के लिए 2 करोड़ 69 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। सरकारी कार्यालयों में 5 वर्षों के लिए लीज पर ई टैक्सी का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 200 युवाओं को ई टैक्सी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिम मक्की आटा लॉन्च किया गया है। पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए हमने गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर किया है। इसी प्रकार भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं, मक्की और दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य है। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की 6ठी गारंटी पूरा करने तथा लघु किसानों और पशुपालकों को लाभ प्रदान करने के लिए 300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट खरीदने की योजना शुरू की गई है। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ सहित अन्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 5,145 लाभार्थियों को 1 करोड़ 38 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने बागवानी क्षेत्र को विस्तार करने के लिए 1,292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना शुरू की है, जिससे 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, संतरे, लीची और प्लम जैसे फलों की खेती को बढ़ावा प्रदान कर 15,000 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जाएगा। हाल ही में मैंने अपने निजी आवास पर लगे सभी बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। मैंने प्रदेश के सभी साधन संपन्न लोगों से अपील की है और आज भी मैं अपील करता हूं कि वह भी प्रदेश के विकास के लिए सब्सिडी को स्वेच्छा से छोड़ दे।
मैं उन 2000 व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने स्वेच्छा से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी गई है। ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। शिमला जिला के दत्तनगर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट आरंभ किया गया है। कांगड़ा जिले के ढकवार में 1.5 लाख से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार कुल्लू, नाहन, नालागढ़, उन्ना और हमीरपुर में भी आधुनिक तकनीक से लैस 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बागवानों की आय में वृद्धि के लिए उनकी मांग पर बागवानी उत्पादकों की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की सुविधा प्रदान की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब, आम, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल और नींबू के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पिछली सरकार के लंबित 90 करोड़ सहित सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों के भुगतान के लिए 153 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। हमारी सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 240 से बढ़ाकर 300 रुपया किया है। समाज के संवेदनशील वर्गों के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए बीपीएल परिवार की सूची में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से नया सर्वे शुरू किया जाएगा तथा बीपीएल परिवार का सत्यापन एसडीएम की जिम्मेवारी होगी। प्रदेश के बहुमूल्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए हमने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। इन कॉरिडोर्स पर 23 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश के 21 निजी होटलों में भी ईवी चार्जिंग की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा 46 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया जारी है। जिला चंबा में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2028 तक प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य रखा गया है। ऊना जिले के पेखू ब्याला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार कर जनता को समर्पित की गई है। इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए 327 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,552 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है। आने वाले समय में हम गांव के पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को, मेधावी बच्चों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। कैंसर मरीजों को इलाज के साथ साथ 42 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। 2 महीने के भीतर
आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद सागर सहित अन्य जलाशयों में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की, हाईटेक मोटर बोट और वाटर स्कूटर सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। जब से हमारी सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, तभी से हम पूरी शिद्दत के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार कांगड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम धर्मशाला के तपोवन में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार नगरोटा बगवा में 150 करोड़ की लागत से वेलनेस सेंटर बनाएगी। धर्मशाला के स्कूल में 34 करोड़ की लागत से ऑल वेदर आइस और रोलर स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार एडीबी के सहयोग से पालमपुर के सौंदर्यीकरण पर 78 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। हमारी सरकार रक्कड़ व पालमपुर में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देरा के बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। हमारी सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पर 3500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक भूमि मालिकों को 355 करोड़ रुपया वितरित किए जा चुके हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नगरोटा सूर्या में हेलीपोर्ट और टेंट सिटी प्रस्तावित है। देरा में वर्ल्ड क्लास वेलनेस सेंटर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यही नहीं, हमारी सरकार प्रदेश की राजधानी शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाने जा रही है। शिमला में वर्ल्ड क्लास आइस एंड रोलर स्केटिंग रिंग के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। पर्यटन से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य अगले 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम रोपवे के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाई है। पिछले 2 साल में 1377 किलोमीटर लंबी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया है। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला के डोडरा क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की गई है, जिससे ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्ध जनों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है तथा 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 23 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा, जिसके लिए उन्हें हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ हिमाचल भवन और 3 स्टार होटल में ठहराया गया। इसके अलावा बिलासपुर जिला से भी 17 बच्चों को अटारी, बाघा बॉर्डर, अमृतसर और कपूरथला भ्रमण के लिए भेजा गया। वर्तमान में हम 8,18,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। हमने पिछले 2 वर्षों में पेंशन के 76,000 से अधिक मामले स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 नौकरियां ही दे पाई। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पोस्ट भर दी है तथा बाकी पोस्ट को भरने का काम चल रहा है। अब तक
एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3,202 पद भरे जा चुके हैं और वर्ष 2025 में ही लगभग 8,000 पोस्ट और भरी जाएगी, जिसमें 2,096 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल हैं। इसके अलावा 245 पद दिव्यांगों के शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर के तौर पर और 6,297 पद एनटीटी शिक्षकों के शामिल है। हायर एजुकेशन में भी 1,097 पोस्ट भरी गई है और 1,337 कर्मचारियों को रेगुलर किया गया है। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी में लगे टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जा रहा है। इसके लिए रूल्स में बदलाव किया जा रहा है। पुलिस विभाग में 1088 कांस्टेबल्स की पोस्ट भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2061 वन मित्रों की भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग में कुल 3,000 पद भरे गए हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है, जबकि 270 पदों को भरने का काम चल रहा है। इसके अलावा 530 पोस्ट आउटसोर्स पर भरी गई है और 942 पोस्ट आउटसोर्स पर भरने का प्रोसेस जारी है। महिला एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173, युवा सेवा एवं खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटालों के कारण लटकी पड़ी थी, उनकी जांच करके 2,273 पोस्ट को क्लियर करके भरा जा चुका है। इसके अतिरिक्त आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के 25,000 नए पद भरने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाएगी, जिसमें सभी प्रकार के योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को प्रदेश की सेवा करने का मौका मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की एक सीमा होती है। इसके बावजूद हम अपने शिक्षित युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी 25,516 भर्तियां की गई। हमने जो भर्तियां की है उनका सबका ब्यौरा विधानसभा में भी दिया गया है। साथ ही पहली बार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को विदेश में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने का जिम्मा दिया गया है, जिसके तहत अब तक कई युवाओं को विदेश में नौकरी प्रदान की जा चुकी है। कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3 किश्तों में 11% का डीए का भुगतान किया गया है। प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी को भी 210 से बढ़ाकर 1,000 रुपया किया गया है। आम आदमी को भूमि से जुड़े अपने लंबित मामलों की सुनवाई के लिए वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे उनके धन और समय दोनों की ही बर्बादी हो रही थी। ऐसे लाखों लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया है। अक्टूबर 2023 से अब तक 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। हमारी सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके तहत ओलंपिक्स, शीतकालीन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया, रजत पदक विजेताओं की इनामी राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक विजेताओं को मिलने वाली राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया गया है। इसी प्रकार
एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में प्रदेश के 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की गई है। उन्ना के निशाद कुमार को पेरिस और टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने अंडर 17 और अंडर 19 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए मिलने वाली 150 रुपए की डाइट मनी को बढ़ाकर 400 रुपया तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मिलने वाली 250 रुपए डाइट मनी को बढ़ाकर 400 किया गया है। वहीं खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को पहले 150 रुपए डाइट मनी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब पुनः 400 बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राज्य से बाहर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 200 किलोमीटर की दूरी तक एसी 3 टायर किराया और 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाने वाले खिलाड़ियों को इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया दिया जा रहा है। प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत ना पड़े और उनके धन व समय की बचत हो। इस सोच के साथ हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं खुद दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार और कुपवी के गांव में गया और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां रात्रि ठहराव किया। डोडरा क्वार क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने और सभी कच्ची सड़कों को पक्का करने के प्रयास जारी है। क्षेत्र की 12 किलोमीटर लंबी पडार सड़क का निर्माण प्राथमिकता पर किया जाएगा। क्वार में एसडीएम कार्यालय से सिविल हॉस्पिटल तक सड़क पक्का करने का काम भी शुरू किया गया है। लोगों की सुविधा के लिए क्वार में एसडीएम, तहसीलदार और सिविल हॉस्पिटल भवन का नया भवन भी तैयार किया जाएगा। शिमला जिला के क्षेत्र कुपवी का भी मैंने दौरा किया और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र की 2171 महिलाओं को सम्मान राशि वितरित की गई। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी 20 कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो और दुर्गम क्षेत्रों के विकास को नए आयाम दिए जा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के हमारे संकल्प में हर बाधा को पार किया जाएगा। हमारी सरकार हिमाचल को प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग आने वाले वर्षों में भी मिलता रहेगा। 75 साल के इतिहास में पहली बार बैजनाथ में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं बैजनाथ के लिए कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मैं चढ़ियार सब तहसील को तहसील का दर्जा देने की घोषणा करता हूं। चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोला जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ भी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ततवाड़ी में गर्म पानी के स्रोत को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। पपरोला बैजनाथ के लिए बाईपास रोड काशी चौक से अवाई नाग मोड़ तक बिनवा नदी पर संसाली बटवाली पर पुल का निर्माण किया जाएगा। खीर गंगा घाट जिससे मिनी हरिद्वार कहा जाता है को विकसित किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि इंदिरा गांधी स्टेडियम बैजनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं संसार में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की घोषणा करता हूं। बैजनाथ की ग्राम पंचायत महलपट्टी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में एमए पॉलिटिकल साइंस
और MS सोशियोलॉजी शुरू की जाएगी। मैं पुलिस चौकी मुल्तान के तहत आने वाली 8 पंचायतों को पुलिस थाना भीड़ में मिलाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भेड़ बकरी पालक अपना जीवन यापन पशुपालन से करते हैं। हमारी सरकार गमांतु पशुपालकों के हितों को सुरक्षित करने जा रही है। मैं उनके चारागाहों को विकसित करने की घोषणा करता हूं। हम उनके अधिकारों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सुरक्षित करेंगे और उनके परंपरागत रास्तों में विकास गतिविधियों के कारण आए बदलाव में जो समस्या पैदा हुई है उनका हल किया जाएगा। भेड़ बकरी पालन को इको फ्रेंडली तरीके से विकसित किया जाएगा। साथ ही बुल फेडरेशन और बुल बोर्ड को मजबूत किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सभी का हमारी सरकार को अपार समर्थन, सहयोग और स्नेह देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल के प्रत्येक नागरिक की उन्नति, विकास और कल्याण के लिए हम संपूर्ण निष्ठा से काम करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल।